पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के दो पद्मेश का नमस्कार। सबसे अधिक कोई ग्रह एक राशि में रहता है तो वह शनि है। शनि 29 मार्च को 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेगा। अभी तक ये कुंभ राशि में था, जहां पर 3 जून 2027 तक रहेगा। उसके बाद में शनि का परिवर्तन मेष राशि में होगा, जहां पर 20 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। फिर वक्री होकर के शनि फिर मीन में आ जाएगा। 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 के बीच में पुनः शनि मेष पर रहेगा। ये कालखंड काफी महत्वपूर्ण होगा। कई देशों में शनि सत्ता परिवर्तन कराएगा, कहीं प्राकृतिक प्रकोप देगा और कहीं कहीं तो तमाम प्रकार की समस्याएं भी देगा। लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ भी देगा, व्यवसायिक सफलता देगा, प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी देगा। कई स्थानों पर भूकंप की स्थितियां भी आएंगी, कई जगह जल प्लावन होगा तो कहीं सूखे की स्थिति होगी, कहीं पहाड़ों में दरार आएगी, कहीं भूस्खलन होगा। इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस कालखंड में नई नई होगी। शोध के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन शनि कराएगा। नई इंडस्ट्रीज भी लगेगा, दुनिया में एक तनाव की स्थितियां भी देगा। लोकतंत्र का कारक ग्रह शनि है और बृहस्पति की राशि मीन में शनि है, जिस कारण से तमाम सारी चीजें धनात्मक भी देगा। शिक्षा के क्षेत्र में धनात्मक भी देगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए शोध होंगे, जिससे तमाम प्रकार की चीजें ऐसी आएंगी जो स्वास्थ्य के लिए नई दवाएं होंगी। जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, इनमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण दवा नहीं है उसको पूरी तरह से नष्ट कर सके। हो सकता है शोध के कारण से काफी हद तक उस दिशा में भी सफलता में प्राप्त हो। शेयर बाजार में भी काफी उतार चढ़ाव देगा और जो धातुएं हैं, तेल हैं, इस तमाम सारी चीजें महंगी होंगी। देश में तमाम स्थानों पर जो राजनीतिक परिवर्तन देगा, कई अधिकारियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। ये सारी की सारी सब चीजें जहां देगा, वहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है कि बृहस्पति इस कालखंड में अतिचारी होगा और जब अतिचारी बृहस्पति होगा तो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होंगे, कहीं न कहीं धार्मिक समस्याएं होंगी और ये 2028 फरवरी तक कहीं न कहीं कुछ किसी न किसी प्रकार की परेशानियां भी देगा। और जो लोग आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, उनके लिए शनि बहुत प्रगति के द्वार खोलेगा, नई नई स्थितियां उनके लिए पैदा करेगा। जिनमें सकारात्मक चिंतन है उनके लिए भी शनि काफी महत्वपूर्ण होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देगा। ये जो उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होगा जो लोग अपने प्रति ईमानदार है, अपने संस्थान के प्रति ईमानदार है और शनि के प्रति निष्ठा रखते हैं। शनि के जो गुरु हैं वो हैं भगवान कृष्ण, लेकिन वो उपासना भगवान शिव की करते हैं। शिव से तमाम प्रकार की विद्याओं का उत्पन्न हुआ है, तो शिव के प्रति उनके आदर भाव है। हनुमान जी उनके मित्र हैं। इस कारण से अगर इन 3 ग्रहों की के शांति के लिए आपको जप करना है, पूजन करना है, तो भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की और हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। शनि न्याय प्रिय ग्रह है तो आपके साथ भी न्याय होगा। अब हम किन किन राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। पहली राशि है मेष।
मेष राशि पर शनि 90 दिन की बात नहीं है, 90 महीने की बात है। यानी 7.5 वर्ष तक शनि आप पर आ रहा, 7.5 ही आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ये होगा, ऋणात्मक सोच पर नियंत्रण करना होगा, धनात्मक सोच रखना होगा। आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ विश्वासघात की स्थितियां बनेंगी। आपको शनि से बचने के लिए, उसके कुप्रभाव से बचने के लिए पहले आप अपने प्रति ईमानदार रहें। लेकिन आपको यात्राएं भी मिलेगी। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता यह शनि देगा। आर्थिक रूप पर जो लोग विवाह के दलीज पर खड़े हैं उनके विवाह के बंधन में भी बांधेगा। वाहन खरीदने की भी स्थिति आपके लिए लाभदायी होगी। लेकिन रुपए पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी रखना होगा। कुछ न कुछ पारिवारिक परेशानियां भी देगी, रिश्तों में भी निकटता देगी। आपके कर्म क्षेत्र में भी बाधाएं आएंगी। जो काम एक दिन में होने वाला हो कई दिन होगा। सने सने माने धीरे धीरे आपकी प्रगति भी कराएगा, लेकिन तनाव अधिक देगा, आर्थिक हानि भी देगा और पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ न कुछ कलह क्लेश की भी स्थितियां देगा। इसलिए आप किसी के साथ भी आचरण खराब न करें। जिनकी राशि वृष है उनके लिए शनि स्वर्णपाद से आ रहा है, और स्वर्णपाद का तात्पर्य है कि आपके लिए अच्छा कहीं न कहीं होगा। धन में भी अच्छा होगा, यश में भी कीर्ति देने वाला होगा। जो आपकी चली आ रही समस्याएं हैं पारिवारिक या आर्थिक मामलों में, उस दिशा में भी आपको सफलता देगा, रचनात्मक लाभ देगा, आर्थिक मामलों में सफलता देगा। 26 से 28 वर्ष की आयु के अगर आप हैं तो रोजगार की दिशा में सफलता देगा, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता देगा, दाम्पत्य जीवन के मामले में सफलता देगा। और अगर 36 से 41 वर्ष की आयु में है तो आपका प्रमोशन भी देगा, नए उद्योग की दिशा में लाभ देगा, धन यश कीर्ति में लाभ देगा। 56 से 63 वर्ष की आयु के बीच में है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी शनि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पर तामपाद से आ रहा है और ये शनि आपके लिए काफी दशम है। दशम शनि आपके लिए शुभ है। अगर आप बेरोजगार है तो रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगा, नए उद्योग की दिशा में सफलता मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, धार्मिक प्रबंध में लाभ मिलेगा। आपके लिए हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से लाभदायी है। शुरुआत में आपके लिए शनि 2 महीने का जो कालखंड है, लगभग 2 महीने का, वो ठीक नहीं होगा। राहु और शनि की जो युति होगी वो थोड़ा सा कष्टदायी है, उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उसमें आपको आर्थिक संकट भी मिल सकता है और व्यर्थ की परेशानियां भी मिलेंगी। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया पिछले 2.5 वर्ष से चल रहा था, आपको उससे मुक्ति मिल गई है। अब आप पर रजत पाद से शनि आ रहा है, जो आपको पारिवारिक दायित्व की पूर्ति कराएगा, विवाह के बंधन में, आर्थिक मामलों में, धन सम्मान में लाभ देगा। आपके लोगों के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक पर्वत में आस्था बनेगी। भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो गई। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको धार्मिक कार्य में लाभ मिलेगा। लेकिन लघु कल्याणकारी ढैया शनि का आप पर प्रारंभ हो रहा है और 23 मार्च 2028 तक आपको सावधानी रखनी होगी। ये कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी देगा, व्यर्थ की यात्राएं दे देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको क्या चाहिए कि शुक्रवार की रात को छायादान करने की जो प्रक्रिया है, 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। सुबह जब सोकर के उठें तो उसमें फिर से अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। आप भगवान कृष्ण की उपासना, हनुमान जी की उपासना या भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो गए। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, आप पर शनि तामपाद से आ रहा है,
जिस कारण से आर्थिक समस्याओं से आपको निदान मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, नया वाहन, नई संपत्ति, चल या अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा। लेकिन वाणी पर संयम जरूर रखें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित न हो। रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, तुला राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का आगमन स्वर्ण पाद से हो रहा है। आर्थिक मामलों में आपके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संपत्ति के मामले में चल रहे विवादों में सफलता मिलेगी। रोग और जो शत्रु हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, भय से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु पक्ष पराजित होगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। लेकिन व्यर्थ का भ्रमण भी रहेगा, व्यर्थ का मानसिक क्लेश भी मिलेगा, व्यर्थ का आर्थिक मामलों में व्यय भी होगा। लेकिन संपत्ति, धन यश कीर्ति में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति आएगी, रचनात्मक प्रयास आपके लिए लाभदायी होगी। अगर 18 से 23 वर्ष की आयु में है तो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नए आयाम सिद्ध होंगे। 41 से अगर के आयु के आसपास हैं तो एक कोई नया दायित्व प्राप्त होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपके राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल गई और रजत पद से आपका 5वां शनि है, जिससे व्यवसायिक सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रचनात्मक काम में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी। और लेकिन कुसंगत से जरूर बचें, मादक वस्तुओं से जरूर बचें, क्योंकि अगर इनके संगत में आ जाएंगे तो एक लंबे समय तक आप नुकसान ही नुकसान उठाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और खास तौर से 40 से लेकर के 55 वर्ष की आयु के लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होगी। जिनकी धनु राशि है, लौ पाद से शनि आ रहा है और शनि की ढैया भी आ रही है, लघु कल्याणकारी ढैया का आगमन है। चतुर्थ शनि है, चतुर्थ शनि के कारण से मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके निजी सुख में व्यवधान आएगा। कुछ न कुछ कहीं ऐसा न हो जाए कि आप भयग्रस्त होकर के मादक वस्तुओं के शरण में चले जाएं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी हो। नौकरी और व्यवसाय में भी तो समस्याएं देगा, जिससे आपको मानसिक क्लेश रखेगा, परिजन पीड़ा दे सकता है, जीवन साथी के कारण भी तनाव में सकता, संतान के दायित्व की पूर्ति जरूर कराएगा, रिश्तों में निकटता भी दिलाएगा, कुछ नई नौकरी मिल सकती, विदेश जाने की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। आपको चाहिए कि शनि से किस प्रकार से आप प्रभावहीन हो, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने सत्ता जहां भी नौकरी कर रहे हैं, जहां व्यापार कर रहे हैं उसके प्रति भी ईमानदार हैं। और शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपने चेहरा देखें, सुबह जब सोकर के उठे तो उसमें चेहरा देखें और उस तेल को आपको पीपल के वृक्ष को अर्पित कर देना चाहिए। ये आपके लिए शनि के 7.5 के लिए श्रेष्ठतम उपाय है। जिनकी धनुराशि है, आपके जिनकी मकर राशि, क्षमा करें, जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर शनि की 7.5 से मुक्ति हो रही है। आपने 90 महीने के लगभग 7.5 देखी है, वो आपके लिए मुक्त हो गई है। लेकिन तामपाद का जो है उससे आर्थिक लाभ मिलेगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, जीवन साथी का हर तरह से लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सुख भी मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं भी बनती रहेंगी, कभी ये कमी है, कभी इसकी कमी है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रिश्तों में तनाव आ सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं, अज्ञात भय से ग्रसित सकते हैं, परिजन पीड़ा में सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आप केवल अपने प्रति न्याय करें और हनुमान जी भगवान की या शिव की उपासना करना आपके लिए लाभदायी होगा। कुंभ राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, आपके पास अंतिम ढैया होगा। रजत पद से आने के कारण से धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी,
आप पर कार्य अधिक लगेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसायिक प्रयास आपका सार्थक होगा, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, देश विदेश की यात्राएं प्राप्त होंगे, नए स्थान, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको शुक्रवार को छाया दान अवश्य कर लेना चाहिए। शुक्रवार को रात को कोटरी लेकर के पीपल पर लगे, और आपके लिए हनुमान जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर ही शनि की 7.5 होगी। शनि के 7.5 चल रही है और ये मध्य का ढैया है, और रजत पात के कारण से मानसिक क्लेश मिलेगा, अपनों से ही तनाव मिलेगा, शारीरिक कष्ट अधिक मिल सकता है। रिश्तेदारों को आप अपने से जितना ज्यादा दूर रख सकेंगे वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। कुछ व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। रक्त के रिश्ते आपके लिए विशेष कष्टदायी होंगे, उनसे जरूर मानसिक रूप से दूर रहने की कोशिश करें। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, व्यर्थ की परेशानी, ये इस तरह की समस्याएं रहेंगी। ये शनि लोक कल्याणकारी भी है। इंडस्ट्रीज के लिए जहां लाभदायी होगा, नई शिक्षा की नीति आएंगी, नए नए उद्योग प्रारंभ होंगे, नए नए विद्यालय प्रारंभ होंगे, कई अखबार, कई विद्यालय, तमाम सारी चीजें जो है उन पर अंकुश भी लगेगा, कुछ बंद भी होंगे। आप अपने प्रति ईमानदार रहें, सकारात्मक चिंतन करें। आपके लिए शनि किस किस को मुक्त कर रहे हैं? कर्क राशि को मुक्त करेंगे, सिंह पर आ जाएंगे। वृश्चिक को मुक्त करेंगे, धनु पर आ जाएंगे। और मकर को मुक्त करेंगे, मेष को 7.5 आ जाएंगे। मेष, मीन और कुंभ राशि पर 7.5 यथा चलती रहेगी। इन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से सचेत रहें और छाया दान अवश्य करते रहें, जिससे इनको शारीरिक, मानसिक रोग और शत्रुओं से वैसे मुक्त मिले। शनि आपका कल्याण करे, यही मेरी कामना।